इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के फर्स्ट जो पार्ट था उसमें, और उसमें हमने देखा था कि हम क्वाड्रेंट्स को कैसे सर्च करेंगे या कैसे हम मार्क करेंगे कि सो दैट जो हमारा पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है वो हमें पता लग जाए। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट हमारा लाई कर रहा है कोई भी या ऑब्जेक्ट या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बनेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थर्ड के अकॉर्डिंग, एंड सो ऑन। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पॉइंट है या ऑब्जेक्ट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर हमने वो सिलेक्शन गलत कर लिया, सपोज वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और आपने उसको ड्रॉ सेकंड क्वाड्रेंट में मार्क करते हुए कर दिया, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और वहाँ पे 0 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है ये पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट किस तरीके से बिहेव कर रहा है ये पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने इससे लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें इसके पार्ट 1 में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया हुआ है, और कितने टाइप्स के क्वाड्रेंट्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपके अगर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के क्वेश्चन या प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो इसके आगे आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के क्वेश्चंस को सही से नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो बेसिक जो कंसेप्ट है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का उसको डेवलप करने के लिए ये दोनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फर्स्ट पार्ट जो हमने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, अब ठीक है आप लोगों के साथ शेयर है। अब ये सेकंड पार्ट हम आज करेंगे। आज हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। क्लियर है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेंट्स हमारे कैसे कितने होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अबव द एच पी एंड फ्रंट ऑफ वीपी। यहाँ पे क्या देखो ये अबव एचपी है और फ्रंट ऑफ वीपी है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम सेकंड क्वाड्रेंट हमारे कैसे करेगा, अबव एचपी एंड बिहाइंड वीपी। क्लियर? थर्ड क्वाड्रेंट हमारा लाई करेगा बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी, वर्टिकल प्लेन के बिहाइंड है ना ये इसलिए। और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे कैसे लाई करेगा, बिलो एचपी फ्रंट ऑफ वीपी। तो ये बात करी हमने सारे के सारे जो क्वाड्रेंट्स हमारे कैसे बिहेव कर रहे हैं इसके बारे में, और प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी किस तरीके से होगी। क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। ठीक है, अगर कोई पॉइंट हमारा एच पी और वी पी के बीच में है, अबव एच पी एंड फ्रंट ऑफ वी पी, सपोज पॉइंट ए है हमारा, ये यहाँ पे है, तो ये लाई कैसे कर रहा है, अबव एच पी। सपोज ये 15 mm अबव एच पी है और 10 mm फ्रंट ऑफ वी पी है। तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सबसे पहले देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा भाई। क्लियर है? एच पी से कितना ऊपर है, 15 mm एंड फ्रंट ऑफ वी पी 10 mm। क्लियर है? या इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखते हैं ऑब्जर्वर यहाँ से, तो ये फ्रंट व्यू बनेगा हमारा। अगर आप टॉप से देख रहे हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, टॉप व्यू यहाँ से आएगा। आप इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ से अगर आपने टॉर्च लाइट अगर आपने मारी है, ठीक है, स्ट्राइक कर रही है हमारी लाइट, तो उसका जो इम्प्रेशन है यहाँ पे बनेगा। ठीक है, उसकी इमेज यहाँ बनेगी।
तो इसको हम बोलेंगे ए डैश पॉइंट। और जब आप टॉप से लाइट आएगी तो रे हमारी जो शेडो बनाएगी वो यहाँ पे बनाएगी, इसे हम बोलेंगे ए डबल डैश। क्लियर है? एक चीज़ मैं बता रहा था कि आपको जब भी आप प्रोजेक्शन बनाएंगे तो जो एच पी प्लेन है ये आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये क्या करेगा, रोटेट करेगा 90 डिग्री से। क्लियर? 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्लियर? अब ये देखिए कि हमने इस प्लेन को कंप्लीट अगर हम करते हैं तो ये प्लेन कुछ इस तरीके से, फाइन, दिस इज एच पी एंड दिस इज वी पी। ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो गई कि हमें क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये 15 mm अबव द एच पी है और 10 mm फ्रंट ऑफ वी पी है। क्लियर? अब हमें करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, सबसे पहले देखना है क्वाड्रेंट कौन सा है। सेकंड डायमेंशन क्या है पॉइंट्स की, एक्स और वाई के अंदर, मतलब एच पी पे कहाँ है और वी पी पे कहाँ है। ठीक है? उसके बाद क्या करनी है, हमने उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। ठीक है? अब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज नीचे आएगा, अभी यहाँ पे हमने बताया, यहाँ पे अभी देखा है ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है? अब जब देखो, जब आप इस प्लेन को 90 डिग्री, जब आप इस प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, एच पी को रोटेट करेंगे हम जब क्लॉकवाइज, तब कैसे बनेगा, तब कुछ इस तरीके से बनेगी चीज़। समझने की कोशिश करना सब लोग। एच पी ये रहा आपका, ये नीचे आ जाएगा प्लेन 90 डिग्री जब लेके आएंगे क्लॉकवाइज, और वी पी तो हमारा उसी पोजीशन पे रहेगा। ठीक है? अब आपने क्या करना है, जो इम्प्रेशन यहाँ पे बना था, जो शेडो यहाँ बनी थी और जो ये वाले पॉइंट थे, इन पॉइंट्स को हमने मार्क कर लिया। तो एक पॉइंट तो आपका ये रहा और सेकंड पॉइंट आपका ये रहा। ये कितना था यहाँ से, एक्स एक्सेस लाइन बोलते हैं इसको, या ग्राउंड लाइन भी बोलते हैं, ग्राउंड लाइन। ठीक है? यहाँ से इसकी जो ऑब्जेक्ट की जो अबव है ये एच पी से 15 mm, और जो फ्रंट में था, ठीक है, वो कितना था हमारा 10 mm, 10 mm। तो ये इसका प्रोजेक्शन बनेगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को अगर यहाँ पर आप बनाओगे तो आप क्या करोगे, दोनों क्वाड्रेंट्स बनाए, ये ओरिजिन लाइन हो गई, यहाँ अबव कितना था आपका 15 mm, ए डैश, टॉप व्यू कितना फ्रंट में था हमारा, यहाँ से फ्रंट में कितना है ये 10, तो ये 10 हो जाएगा, ए डबल डैश, ये लाइन को ज्वाइन कर देंगे आप। ठीक है? दिस इज़ 15 mm एंड दिस इज़ 10 mm। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ऑब्जेक्ट था हमारा, पॉइंट था ए, पॉइंट जो ए था इसका हमने प्रोजेक्शन यहाँ पे बना दिया। ये आपका आंसर हो। क्लियर है? ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर, कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, तो उसका बिहेवियर कैसे होगा। सबसे पहले तो सेकंड क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे हम। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। क्लियर? अब यहाँ पे हमारा पॉइंट, सपोज दिस इज पॉइंट बी। अब वही स्टेटमेंट है कि ये अबव द एच पी है, सपोज 20 mm अबव द एच पी, एंड फ्रंट ऑफ वी पी कितना है 15 mm। क्लियर? ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी हमारी। एक इंप्रेशन यहाँ पे बन रहा है, दैट इज़ अ बी डैश एंड दिस इज बी डबल डैश। क्लियर? अब हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेट करना था किसको, एच पी को हम हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। क्लियर? अगर इसको और देखो, मैं कलरफुल कर देता हूँ, थोड़ा सा ईजी रहेगा आपको समझने में। एक ये प्लेन है हमारे पास वी पी, और दूसरा प्लान कौन सा हमारे पास, आपका एच पी। जब इसको आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तब क्या होगा, आपका एच पी और वी पी दोनों कोइंसाइड करेंगे। ठीक है? दोनों कोइंसाइड करेंगे। ये आपका एक्स एक्स और ये दिस इज ये वाली लाइन। ठीक है? एक्स एक्स। अब जब दोनों प्लेन एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारा क्या था,
ये वीपी था पूरा का पूरा, येलो कलर का जो था वीपी था पूरा। अब एचपी भी आपका इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, तो एचपी भी आपका ये आ गया। क्लियर। अब जो ये पॉइंट्स थे आपके, पहला पॉइंट ये वाला था यहाँ से 15 mm, तो अगर बी डैश ड्रॉ करता हूँ मैं, बी डैश जो था आपका, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ से कितना ऊपर था, ये वाला पॉइंट बी डैश आपका जितनी यहाँ पे हाइट है, दिस इज़ 20, तो ये आपका 20 हाइट के ऊपर ये वाला पॉइंट हो गया mm। अब एच पी वाला जो ये पॉइंट है, ये बी डबल डैश कितना अवे है यहाँ से, बिहाइंड वी पी कितना है 15 mm, तो अगर 20 ये है तो 15 यहाँ पे होगा समवेयर, 15, दिस इज़ 15 mm। ठीक है, इन दोनों को आप ज्वाइन भी कर सकते हो ऐसे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है। क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट कैसे बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं, पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा। क्लियर। कलर कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये आपका क्या हो जाएगा, एच पी एंड दिस इज योर वी पी, एच पी एंड वी पी थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज ये सी पॉइंट है, तो अब इसको यहाँ से अगर आप फ्रंट व्यू ले जाओ तो इसका फ्रंट व्यू ये हो जाएगा और टॉप व्यू यहाँ पे होगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा सी डैश पॉइंट और ये हो जाएगा आपका सी डबल डैश पॉइंट। सेम हमारा क्या होता है, एच पी को हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। क्लियर। अब ये डिस्टेंस ले लीजिए, ये सपोज आपका 10 mm है, वीपी के बिहाइंड 10 mm है और बिलो एचपी आपका 10 mm है सपोज, सेम साइड। जब आप इसको रोटेट करोगे तब इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, प्रोजेक्शन बनेगा इसका, एक बॉक्स बना लीजिए प्रोजेक्शन के लिए हम, और ये हमारी एक्स एक्स लाइन होगी। अब हमें क्या करना है कि फ्रंट व्यू हमारा कहाँ है, वीपी पे, और कितना है इसका, कितना बिलो है ये 10 mm, सपोज दिस इज 10, ठीक है, 10 mm बिलो सी पॉइंट है हमारा। और फ्रंट में कितना है, जो कि हमारा टॉप व्यू से दिखेगा, जो फ्रंट में जो एचपी पे बन रहा है वो भी हमारा क्या है 10 mm, ये भी हमारा 10 mm। क्लियर। इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं ऐसे, आप पॉइंट्स को ऐसे भी मार्क कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा जब हमारे थर्ड एंगल, सॉरी ये इधर आएगा, ये क्योंकि आपका वीपी है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन ही हो गया, एचपी आपका ऊपर जाके 90 डिग्री जाएगा तो वो स्ट्रेट हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ एंगल जब प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, पहले प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन हो गया। सपोज यहाँ पे पॉइंट डी है आपके पास, कोई पॉइंट डी है। अब यहाँ के स्टेटमेंट ये कि आपका एच पी है, ये आपका वी पी है, बिलो द एच पी, बिलो द एच पी एंड फ्रंट ऑफ वी पी। ये स्टेटमेंट रहेगी हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर आपका ऑब्जेक्ट या कोई पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। तो वो फ्रंट भी जब यहाँ से देखोगे आप तो यहाँ से ले जाएगी, ये डी डैश हो जाएगा आपका, स्मॉल लेटर्स लेंगे, और जब टॉप व्यू की बात करेंगे तो वो यहाँ बनेगा आपका,
डी डबल डैश। सेम क्या करना है हमें, एच पी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है, हर एक केस में करना है, सिर्फ एच पी को, वी पी को छेड़ना भी नहीं है। क्लियर। तो अगर ये दोनों क्वाड्रेंट्स को हम इसका प्रोजेक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रोजेक्शन प्लेन बनाएंगे। ठीक है, ये एक्स एक्स ओरिजिन लाइन हो जाएगी हमारी। अब ये देखिए कि यहाँ से सपोज ये 12 mm है एंड दिस इज 20 mm। A point D is below 12 mm and in front of VP 20 mm। क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये कितना है पर 20, और जो ये डिस्टेंस होगा ये कितना होगा 12 mm। क्लियर। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये होगा। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, अब आपको बताना है कि कौन सा प्लेन कहाँ जाएगा। जब ये प्लेन नीचे आएगा तो दोनों प्लेन ओवरलैप हो जाएंगे। तो यही बस आपको बताना था कि ये प्लेन ड्रॉ नहीं करना है। इसी प्लेन के अंदर आपका ये आपका एच पी था, ठीक है, ये आपका वी पी। जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर अबव द एक्स एक्सिस लाइन के ऊपर दोनों प्लेन कोइंसाइड कर गए थे, अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्सिस की जो लाइन है उसके बिलो दोनों पॉइंट्स, दोनों प्लेन्स, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, दोनों प्लेन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे दोनों प्लेन्स। ऐसे ये दोनों प्लेन यहाँ पे आ गए हो। ठीक है, ये डबल कलर करके क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप विजुलाइज कर पाओ कि ये प्लेन इस पे आके कोइंसाइड कर गया है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि जो ये पॉइंट होगा आपका, ये जो पॉइंट है बिलो द एच पी, ये कितना होगा, यहाँ से कितना पॉइंट है, ये 12 mm। तो पहले तो ये 12 mm ड्रॉ करेंगे बिलो द एच पी। फ्रंट ऑफ वी पी कितना हमारा 20 mm, तो ये 12 है तो 20 समवेयर इधर आएगा। ठीक है, दिस इज 20 mm। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एच पी और वी पी दोनों प्लेन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये डिटेल्स के अंदर हमने देखा कि कौन सा पॉइंट किस तरीके से काम कर रहा है और हमारे जो प्लेन्स हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि एच पी आपका क्लॉकवाइज रोटेट करेगा 90 डिग्री से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी ऐसे करेगा। तो इसी सेम पैटर्न के अंदर हमने क्वेश्चंस को करना है। आई थिंक आपको ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि कौन सा प्लेन कहाँ पे जाएगा, क्वाड्रेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, पोजीशन कैसे देखेंगे कि वो फ्रंट में है या उसके बिलो है या अबव है या बिहाइंड है। ये सारी स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, आई थिंक बहुत चीज़ें क्लियर हो गई हैं। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक और इसका वीडियो लेक्चर हम बना देंगे। ठीक है, अंटिल दैट पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।